अगर मैं तुमसे कहूँ महाशिवरात्रि की रात जो होता है वो 90% लोगों को पता ही नहीं, और जो लोग इस रात सिर्फ भूखे रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तो क्या तुम मानोगे? इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ शिवरात्रि की रात लोग क्यों नहीं सोते, एक गलती जो शिव खुद माफ नहीं करते, इस रात मृत्यु का डर क्यों खत्म हो जाता है, और वो बात जो शास्त्रों में लिखी है पर मंदिरों में नहीं बताई जाती। वीडियो एंड तक देखा तो शिवरात्रि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। शिवरात्रि शिव पार्वती का विवाह। व्रत रखो, दूध चढ़ाओ, बस। गलत। सच ये है, महाशिवरात्रि वो रात है जब शिव भगवान नहीं रहते, महाकाल बन जाते हैं। इसलिए इस रात योगी जगते हैं, साधक ध्यान करते हैं, और कुछ लोग कुछ ऐसा पाने की कोशिश करते हैं जिसे मुक्ति कहा गया है। भाग 2। शिवरात्रि की रात क्यों नहीं सोते? शास्त्र कहते हैं इस रात पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर चलती है। इसका अर्थ क्या है? सामान्य दिन शरीर भारी लगता है, शिवरात्रि शरीर स्थिर और सजग होता है, इसीलिए ध्यान करना आसान हो जाता है। मंत्र शिवरात्रि शरीर स्टेबल और अलर्ट होता है, इसलिए मेडिटेशन आसान होता है। मंत्र जब क्या कहना होता है, और जो सो जाता है वो इस नेचुरल पुश को मिस कर देता है। सिर्फ भक्ति नहीं, योगिक विज्ञान है। भाग 3। शिवरात्रि की सबसे बड़ी गलती। 90% लोग। अब ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी गलती है सिर्फ व्रत और पूजा का दिखावा। लोग करते हैं इंस्टाग्राम के लिए फोटो, 1 घंटा भजन, बाकी समय फोन, गॉसिप और नींद। शास्त्र कहते हैं शिव क्रिया नहीं, भाव देखते हैं, अगर मन शांत नहीं। जो भाग 4। शिवरात्रि और मृत्यु का रहस्य। अब अंधकारमय भाग आता है। कहा जाता है जो शिवरात्रि की रात मरे उसका जन्म दोबारा नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि इस रात शिव महाकाल रूप में होते हैं। समय का बंधन ढीला हो जाता है। मृत्यु डर नहीं रहती, बल्कि एक द्वार बन जाती है। इसीलिए श्मशान में शिव सबसे अधिक पूजे जाते हैं। और जो इस रात शिव का नाम लेता है वह मृत्यु से लड़ता नहीं, उसे पार कर जाता है। भाग 5। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। यह भाग देखने वालों को बांध कर रखता है। शास्त्रों के अनुसार जो चढ़ाना चाहिए, जल, दूध सीमित मात्रा में, बेलपत्र 3 पत्तों वाला, धतूरा, भस्म जो लोग गलती से चढ़ा देते हैं, तुलसी पूरी तरह वर्जित, कुमकुम, टूटे हुए बेलपत्र, प्लास्टिक के फूल। शिव भोले हैं लेकिन नियम तोड़ने पर फल नहीं देते। भाग 6। शिवरात्रि योगिक विज्ञान। इस रात रीढ़ की हड्डी स्वाभाविक रूप से सीधी रहना चाहती है। ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए ध्यान बैठकर किया जाता है। सीधी रीढ़ के साथ किया जाता है। यदि इस शिवरात्रि तुम केवल भूखे नहीं रहे बल्कि जागरूक रहे, यदि तुमने केवल पूजा नहीं की बल्कि भाव रखा, तो याद रखना शिव भगवान की तरह याद नहीं रखते, शिव अनुभव की तरह याद रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि शिवरात्रि साल में एक बार आती है और यह ज्ञान हर शिव भक्त तक पहुंचना चाहिए। हर हर महादेव। भाग 7। इस रात का सबसे शक्तिशाली मंत्र। शास्त्र बहुत सरल बात कहते हैं, ओम नमः शिवाय, लेकिन नियम यह है धीरे जप, श्वास के साथ, ओम नमः मन में। शिवाय। यदि केवल 108 बार पूर्ण एकाग्रता के साथ, तो शिव आपकी बात सुन लेते हैं। भाग 8।